वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आज आपके साथ जो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ ये उन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की है जो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है जिसमें कि मैथमेटिक्स आती है या क्वांट आता है। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम आज उसका पहली सीरीज कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज मॉडुलस फंक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडुलस फंक्शन। तो हम इसे डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इन दिस लेक्चर, आज हम इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, मॉडुलस फंक्शन का इंट्रोडक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है बेसिक, उसका एप्लीकेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है हमें ये पता होना चाहिए। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यूज हम कैसे लिखते हैं अगर मॉडुलस फंक्शन होता है। चेंजिंग ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन कैसे चेंज हो जाती है, कई डिफरेंट केसेस बन जाते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं मॉडुलस फंक्शन है क्या। देखिए, मॉडुलस फंक्शन को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। कहीं आप पढ़ेंगे मॉड, कहीं लिखा होता है मॉडुलस, और कहीं पर होता है इसका नाम एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के नाम से भी हम जानते हैं मॉडुलस को। देखिए, होता है किस तरीके से कि ये एक ब्रैकेट से लगी होती है, तो उसके अंदर एक वेरिएबल होता है लाइक दिस। तो हम इसे पढ़ते हैं मॉड एक्स, मॉडुलस एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। मॉडुलस के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, देखिए मॉडुलस हमेशा क्या करता है, इट विल ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू। मॉडुलस का काम ही क्या होता है कि हमेशा क्या देना होता है, पॉजिटिव वैल्यू। यानी अगर -5 है मॉड में तब भी ये 5 होगा, और अगर प्लस है तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 5। तो हमें इसी को समझना है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और हम इसको कैसे इक्वेशन में यूज करते हैं। तो मॉडुलस को आप ऐसा समझ लिए कि एक ब्लैक बॉक्स टाइप का है, यानी कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। अगर यहाँ से कोई निगेटिव वैल्यू जाती है तो बाहर क्या आ जाती है, पॉजिटिव होके। मतलब वैल्यू सेम रहती, -2 है तो 2 ही रहेगा लेकिन +2 हो जाएगा। -6 है तो 6 ही रहेगा, +6 हो जाएगा। अगर 0 जाएगा तो 0 हमेशा 0 ही रहता है, कोई चेंज नहीं। और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू जाती है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो ये मॉडुलस फंक्शन का काम होता है। इसलिए मॉडुलस फंक्शन को हम कई बार आपने देखा होगा कि मॉड एक्स को हम लिखते हैं इक्वल टू +x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी x 0 है या पॉजिटिव है तो सिंपल x ही रहता है, लेकिन अगर लेस देन 0 है तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव। यानी एग्जाम्पल आप लीजिए कि मॉड 5 है माइनस में, तो हम इसे क्या लिखेंगे, x की वैल्यू -5 है तो आगे एक माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस माइनस से मिलकर क्या कर देगी, पॉजिटिव। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग मॉडुलस फंक्शन। तो ये आप पहली चीज जो हमने लर्न करी वो ये है कि ऑलवेज क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। अगर पॉजिटिव है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, पॉजिटिव है, 0 है तो 0 ऐसे ही आ जाता है, और अगर लेस देन 0 है, माइनस में है, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब व्हाई इज इट ऑलवेज पॉजिटिव, अब क्वेश्चन आता है कि ये पॉजिटिव क्यों है। तो देखिए, इसको हम एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से समझते हैं। बहुत ही इजी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन याद रख लेंगे तो आपको मॉड समझने में, यानी मॉडुलस समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम इसको डिस्टेंस के टर्म में मेजर कर लेते हैं। तो जैसे ही आपने इसे डिस्टेंस के टर्म में मेजर किया तो आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। जब भी हम किसी चीज़ का डिस्टेंस बताते हैं, हम चाहे यहाँ से जैसे बॉम्बे जाना हो या बॉम्बे से यहाँ आना हो, दोनों केसेस में हमारे डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो डिस्टेंस जैसा हमेशा पॉजिटिव होता है, वैसे ही मॉडुलस भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन बना देता हूँ, डिस्टेंस को समझने के लिए हम नंबर लाइन बनाते हैं। ये है 0, देन 1, 2, 3, 4, 5।
ऐसे इस साइड जाते हैं -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए मॉड 5 है। मॉड 5 का मतलब है 0 से अगर मैं डिस्टेंस लूं 5 का, दिस वन, तो डिस्टेंस कितना होगा 5 यूनिट्स। तो हमेशा आंसर क्या आएगा 5। लेकिन अगर मैं -5 इसका डिस्टेंस लूं तो देखिए 0 से -5 कितने यूनिट के डिस्टेंस पर है। तब भी हम क्या कहेंगे कि 5 यूनिट्स पर ही तो है, यहाँ से 0 से हम चलेंगे तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा 5। तो क्योंकि ये डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स का, इसलिए हमेशा हम इसको पॉजिटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और अगर इसको आपको याद रहा तो मैं लास्ट में एक ट्रिक डिस्कस करूंगा, तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। तो आपको एक याद रखना, मॉडुलस को हम अगर प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं अपने माइंड में, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। अब वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, अब देखिए वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैसे निकालते हैं अगर हमें मॉड दे रखा है तो पहली चीज तो हमने अभी यही समझा था कि अगर मॉड एक्स क्या है, मान लो 5 है, तो अभी हमने देखा यानी इसमें एक्स की वैल्यू या तो -5 होगी या फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी 5। दोनों केसेस में मॉड 5 आएगा। अगर 5 का मैं मॉड लूंगा तब भी 5 आएगा, और -5 का मॉड लूंगा तब भी 5 आएगा। तो अगर कहीं मॉड एक्स इजिकल टू 5 लिखा है तो इसका मतलब एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है, 2 वैल्यूज। तो -5 हो सकता है या 5 हो सकता है। ये चीज हमें याद रखनी है। अब वैल्यूज ऑफ वेरिएबल देखिए दो केसेस बनते हैं इसमें, या तो इक्वालिटी होती है बीच में या फिर इनइक्वालिटी होती है। अगर इक्वालिटी होगी, जैसे ये एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल 1 इसको मैं कह देता हूँ, तो यहाँ दो वैल्यूज है। तो जब भी इक्वालिटीज होंगी तो हमें 2 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मिलेगा, और अगर इनइक्वालिटी होगी तो रेंज ऑफ वैल्यूज आएंगे ऑफ वेरिएबल, यानी यहाँ रेंज आएगा। जैसे एग्जाम्पल 2 में लेता हूँ, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 5। मॉड एक्स 5 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो इसको हम सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, जब भी बड़ा होगा तो ये कब केसेस हो सकते हैं। आप अगर टाइम लाइन इस डिस्टेंस वाले से हम अगर समझना चाहें, 3, 4, 5 या 5 या 6। अब ये कह रहा है मॉड एक्स यानी डिस्टेंस 5 से ज्यादा हो। तो देखिए डिस्टेंस 5 तक अगर कोई भी वैल्यू होगी तो डिस्टेंस क्या रहेगा, या तो 5 होगा या 5 से कम होगा। तो हमें चाहिए यानी 5 से बड़ी वैल्यू। तो 5 से अगर बड़ी वैल्यू होगी तो मॉड भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 5। यानी इस केस में x की एक वैल्यू तो आती है ग्रेटर देन 5। दूसरी वैल्यू देखिए माइनस साइड अगर हम चले, -1, -2, -3, -4, -5, तो -5 तक देखी जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 5 होगा। लेकिन अगर -5 से हम आगे जा रहे हैं, -6, -7, तो इन सब केसेस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या बढ़ रहा है, 5 से ज्यादा आ रहा है। तो दूसरी वैल्यू यानी क्या होती है, x लेस देन -5। दोनों केसेस में मॉड क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा। तो जब भी ऐसे ग्रेटर देन 5 लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से दो वैल्यूज लेंगे। और तीसरा केस और समझ लेते हैं, अगर x मॉड x की वैल्यू लेस देन 5 है, तो देखिए लेस देन 5 यानी ये वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज, यानी कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेस देन 5 के लिए मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको। ये वाली जो रेंज है ये हमारे काम की है, यानी इसको मैं लिखूंगा कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 5 से छोटी होनी चाहिए, दिस वन। तो मॉड के 3 केस आपके पास होंगे, यानी मैं अगर आपसे कहूँ मॉड x इजिकल टू 7, तो आप फटाफट बताओगे कि x की वैल्यू क्या होगी। दो ही केसेस हैं, या तो x -7 होगा या फिर +7 होगा। अगर मैं कहूँगा मॉड x ग्रेटर देन 7, तो आप कहोगे x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 7 होगी या फिर
x की वैल्यू लेस देन -7 होगी। और अगर मैं कहूँगा मॉड x लेस देन 7 तो आप कहोगे x लाई करेगा -7 और 7 के बीच में। अगर यहाँ इक्वलिटी लगा देता हूँ तो यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा साथ में, बस और कोई चेंज नहीं होगा। यस, तो बस ये वैल्यूज ऑफ वेरिएबल होती जब भी मॉड ऐसे लिखा होता है। चेंजिंग ऑफ इक्वेशन, अब देखिए इक्वेशन कैसे चेंज होती है इसी के साथ। क्वेश्चन से हम समझते हैं। क्वेश्चन 1 हम करते हैं कि देखिए हमें दिया है 7x + 5 मॉड इज ग्रेटर देन, मान लीजिए 21। अब देखिए ग्रेटर देन है, अभी हमने पीछे स्लाइड में देखा था कि ग्रेटर देन कब हो सकता है, जब दो केसेस हो। केस 1 क्या हो, केस 1 होने चाहिए 7x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। इस केस में हो जाएगा, देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 इधर जाएगा -16, x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 16/7। केस सेकंड हमने डिस्कस किया था, देखिए मैं यहाँ ब्लू कलर से लिख दे रहा हूँ। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू कोई भी वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए ग्रेटर देन 7 है तो हम लिखते हैं x ग्रेटर देन 7 और x लेस देन -7। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये हो जाएगा 7x + 5 लेस देन इक्वल टू 21। ये हो जाएगा 7x लेस देन इक्वल टू -26, यानी x शुड बी लेस देन -26/7। यहाँ देखिए इनइक्वालिटी है तो रेंज ऑफ वैल्यूज आएंगी, तो रेंज ऑफ वैल्यूज क्या है, x 16/7 के इक्वल हो या उससे बड़ा हो, या फिर x -26/7 से छोटा हो या उसके बराबर हो। ये दो केसेस होते हैं। सेकंड केस लेते हैं, क्वेश्चन 2। इसी सेम क्वेश्चन को मैं सिर्फ साइन चेंज कर देता हूँ। देखिए मॉड लेस देन इक्वल टू 21। अब देखिए क्या केस बनेगा, तो देखिए जब भी मॉड x किसी से लेस देन इक्वल टू होता है तो सिंपल क्या हो जाता है, उसके बीच में लाई करता है। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ -21 लेस देन इक्वल टू 7x + 5 लेस देन इक्वल टू 21। तो दो केसेस क्या हुए, केस 1 हो गया -21 लेस देन इक्वल टू 7x + 5, 5 को इधर लेके जाएंगे -26, यानी x की वैल्यू आ गई -26/7। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -26/7। केस सेकंड में क्या आएगा, केस सेकंड में देखिए ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं, यानी 7x + 5 क्या है, लेस देन इक्वल टू 21। ये आ गया 7x लेस देन इक्वल टू 16, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 16/7। तो इसके बीच में लाई करना चाहिए, 26/7 से बड़ा होना चाहिए, -26/7 से, और 16/7 से छोटा होना चाहिए, या इसका बराबर होना चाहिए। तो ये दो केसेस आएंगे जब लेस देन होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक तीसरा देखिए क्या हो सकता है, देखिए तीसरा एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसी स्क्वायर का मॉड है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी, यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखिए स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो उसका मॉड भी पॉजिटिव होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स की दो केसेस हो सकते हैं। केस 1 में हम लेंगे एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड एक्स भी उसका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² -9x + 20 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप जानते हैं कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, -5x -4x + 20 = 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे दिस इक्वल टू 0,
यानी x की वैल्यू आ रही 4 और 5। तो ये पहला केस है जब x ग्रेटर देन 0 लिया। सेकंड केस में हम क्या कर सकते हैं, x लेस देन 0 लेंगे। तो मॉड x क्या हो जाएगा, मॉड x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखिए मॉड x हमेशा पॉजिटिव होता है, x इज लेस देन 0 है। तो हम लिख सकते हैं, आप याद कर लिए कि जब x इज लेस देन 0 है तो मॉड x की हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, हम माइनस x यूज करते हैं। तो इस इक्वेशन में यह माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। इसका जब फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू आ जाएगी -4 और -5। तो देखिए इस इक्वेशन के चार यानी हमें सोल्यूशन मिले। x इज इक्वल टू 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, -4 हो सकता है, -5 हो सकता है। इन चार वैल्यू को आप इसमें रख के देख लिए, सभी इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल है, जब हमारी क्लासेस होंगी तब हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी क्लासेस को करना चाहता है वो ये नीचे मैंने नंबर दे रखा है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे। इस मंथ के एंड से हमारे क्लासेस शुरू करने का है। तो पहले हम ये बेसिक चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो ये मॉडुलस जैसे एक फंक्शन है, इसी तरीके के जो टॉपिक्स हैं हमारे जो कि ज़रूरी होते हैं जानना, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इस पे बेसिक जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, फिर से मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए कि आपको दिया है 11x प्लस 21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 43। तो देखिए जब मॉड ग्रेटर देन होता है तो आप आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा कि देखिए इसमें क्या होता है, हम इसे लिख सकते हैं 11x प्लस 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 43। यानी ये आ जाएगा 11x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 22। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो पहले चीज तो ये है। सेकंड क्या है, सेकंड केस होगा 11x प्लस 21 लेस देन इक्वल टू -43। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 11x लेस देन इक्वल टू -63। तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू -63/11। तो या तो x इतना छोटा हो या इतना बड़ा हो, दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, मॉडुलस 43 से बड़ा होगा, बराबर या बड़ा होगा। एक और क्वेश्चन देखिए इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें एक आपको दिया होता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए वो दे रखा है आपको 25 प्लस मॉड में दे रखा है 7x प्लस 5। देखिए मॉड क्या होता है, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 25 प्लस समथिंग होगी। तो मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू, देखिए किसी भी मॉड की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। यानी इसकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब 7x प्लस 5 क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये 0 कब हो सकता है, जब 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी 7x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/7। तो इस वैल्यू पे ये फंक्शन क्या होगा, मिनिमम वैल्यू करेगा। अब इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या करते हैं, मैक्सिमम बना देते हैं कि भाई मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अब मिनिमम की बात नहीं हो रही, अब हो रही फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। कोई फंक्शन है और एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, मान लीजिए 25 माइनस कर दिया इस बार। अब देखिए ये अगेन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब भी इसकी कुछ भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, तो वो हमेशा क्या करेगा, 25 में से माइनस करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी तभी हो सकती है, अगेन क्या होगा कि 7x प्लस 5 क्या हो जाए, 0। ये मॉड की वैल्यू 0 हो जाए, ये कब होगी, सेम वैल्यू पर होगी। इस वैल्यू पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू 25 होगी, इस केस में मिनिमम 25 थी। तो इस तरीके से मॉड में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है।
अब हम आते हैं मोर क्वेश्चंस पर। मोर क्वेश्चंस में देखिए क्या है कि आपको अब की बार क्या करा है, कंबाइन कर दिया है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है क्वेश्चन आपको दे रखा है कि x-1 प्लस दो मॉड है, देखो x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब की बात दो मॉड का सम दिया है, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, पहले दोनों अलग अलग मॉड को समझ लेते हैं। पहले इस मॉड ए को समझते हैं, मान लीजिए इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है बी। इसके बेस पे फिर हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए x-1 देखिए मॉड ऑफ x-1, तो हम देखते हैं कब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कब निगेटिव होगी। सबसे पहला काम हमारा होता है कि ये कब पॉजिटिव या निगेटिव बनेंगे, पहला तो ये चेक करिए। तो देखिए खाली क्वेश्चन अगर ये होता आपके पास x-1 मॉड इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, देखिए अब आप क्या करते हैं इस केस में। इक्वल टू जीरो में आपको पता है कि ये मॉड इक्वल टू जीरो तब हो सकता है जब क्या हो जाए, x-1 इक्वल टू जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 1। तो यानी 1 वो वैल्यू है जिसके कम होने पे और 1 से ज्यादा होने पे ये मॉड जो है पॉजिटिव या निगेटिव होगा। तो देखिए पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव वैल्यू ये तब देगा जब x ग्रेटर देन 1 हो, और निगेटिव वैल्यू तब देगा जब x लेस देन 1 हो। 1 पे जीरो हो जाएगा एग्जैक्ट। 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू 1.5 2 3 ये सब पॉजिटिव देता रहेगा, और लेस देन पे निगेटिव हो जाएगा। अब सिमिलरली हम देखते हैं मॉड ऑफ x-2 को, इसको जीरो कब होगा, ये जीरो होगा x इज इक्वल टू 2 पे। तो ये पॉजिटिव होगा x ग्रेटर देन 2 पर, और निगेटिव होगा x लेस देन 2 पर। निगेटिव का मतलब ये है, ये निगेटिव या पॉजिटिव नहीं, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जो मैं निगेटिव पॉजिटिव लगा रहा हूँ, ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि मॉड x को हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव x लिखते हैं इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और माइनस x लिखते हैं इफ लेस देन जीरो होता है। तो अगर x की वैल्यू फर्स्ट केस में लेस देन 1 है तो हम बाहर माइनस साइन लगा के लिखेंगे इसे, और सेकंड वाले केस में अगर लेस देन 2 है तो हम बाहर नेगेटिव लेंगे। तो अब देखिए इन दो में तीन केसेस हमारे पास आ गए। अगर मैं नंबर लाइन आपके लिए बनाऊं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए ये नंबर लाइन है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1, ये है -2। क्योंकि पहले इस वाले मोड पे आते हैं x ग्रेटर देन 1, यानी x ग्रेटर देन 1 से ये पहला वाला मोड यानी a जिसको हम कह रहे हैं ये क्या पॉजिटिव होगा, और लेस देन 1 पे ये a क्या होगा, नेगेटिव। ठीक। और सेकंड वाला यानी b जो है ये 2 पर, यानी यहाँ पर ये b यहाँ से पॉजिटिव होगा, और लेस देन पर क्या होगा, b नेगेटिव होगा। अब देखिए इसको मैं तीन फेजेस में अलग अलग कर सकता हूँ। तीन फेजेस में अलग अलग करने का मतलब ये है कि ये पार्ट 1 है जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो यहाँ a भी नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है। 1 और 2 के बीच में आप जरा ध्यान से देखिए तो क्या है, a तो पॉजिटिव है लेकिन b नेगेटिव है। यहाँ तो दोनों नेगेटिव है, a भी और b। और 2 से ऊपर, 2 से ऊपर क्या है, a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम तीन केसेस में लिखेंगे। केस 1, केस 1 में क्या है, x लेस देन 1। x लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, ये निगेटिव है। इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। तो जब ये निगेटिव हो जाएगा तो इस केस को हम सीधे लिख सकते हैं निगेटिव साइन के साथ, और निगेटिव साइन के साथ फिर लिखेंगे तो दोनों हमारे a और b के आगे हमें निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। निगेटिव साइन का मतलब है ये x-1 बन जाएगा लाइक दिस,
और x माइनस टू के आगे भी क्या आ जाएगा, निगेटिव। लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस टू एक्स, ये 3 इधर चला जाएगा, यानी x शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस वन बाई, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस लेस देन वन बाई टू। ये है केस वन। तो फिर मॉड क्या हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा। केस टू की बात करते हैं, यानी इसके बीच में। केस टू में क्या कह रहा है, x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, यानी 1 और 2 के बीच की बात हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए a तो पॉजिटिव है लेकिन b निगेटिव है, तो हम a को लिखेंगे x माइनस वन, पॉजिटिव है, और b निगेटिव हो जाएगा। देखिए इस केस में तो क्या हो रहा है, x और x कैंसिल होगा, यानी नो वैल्यू पॉसिबल, नो वैल्यू पॉसिबल। इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी, a और b के बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब आते हैं केस थ्री पर। केस थ्री क्या है, x ग्रेटर देन टू। देखिए केस थ्री ये है, x ग्रेटर देन टू, यहाँ a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर, तो 2x ग्रेटर देन माइनस थ्री, इधर जाके 7 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। तो हमारे पास जो फाइनल देखिए वैल्यूज आई, ऐसा अगर मॉड का क्वेश्चन है, तो या तो x लेस देन माइनस वन बाई टू हो, या फिर x ग्रेटर देन 7/2 हो, तभी इन दोनों का मॉड मिलके 4 से बड़ा होगा। तो इस तरीके से देखिए मॉड को हम ब्रेक करते हैं। और क्वेश्चन इसका करते हैं, एक करते हैं हम, देखिए कि मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस mod of x minus 4 is equal to 6, then find value of x की वैल्यू आपको बतानी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें फिर से वही चीज, आप क्या करोगे, इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b। तो देखिए a कब पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव कब होगा, when x is greater than 2, और a निगेटिव होगा when x is less than 2। सिमिलरली बी पॉजिटिव कब होगा, जब x ग्रेटर देन 4, और बी निगेटिव कब होगा, जब x लेस देन 4। अब इसके बेस पे अगर मैं देखिए टाइमलाइन बना लूँ, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, इस तरीके से। अब देखिए टाइमलाइन बना के अब 3 पार्ट में मैं इसको अलग अलग डिवाइड करता हूँ। x ग्रेटर देन 2, देखिए x2 यहाँ पर है, x ग्रेटर देन 2 पे a क्या है, पॉजिटिव है, और लेस देन 2 पे a नेगेटिव है। b कब है, x ग्रेटर देन 4, यानी इस रेंज में, यहाँ b पॉजिटिव है और इससे कम वैल्यू पे b नेगेटिव है। तो इस बार देखिए फिर से 3 केसेस बने हमारे पास। इस केस में क्या हो रहा है, a भी नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है। मिडिल वाले केस में क्या हो रहा है, a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, और थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है। ये x ग्रेटर देन 4 है, ये x लेस देन 2 है, और ये 2 से 4 के बीच में x है। तो फिर वैसे करते हैं, देखिए केस वन, x लेस देन 2, तो लेस देन 2 करेंगे तो दोनों निगेटिव है, a भी निगेटिव है और b भी निगेटिव है, यानी ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो दोनों माइनस साइन के साथ लिखे जाएंगे, इक्वल टू 6। तो माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6, तो माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0। केस टू में क्या होगा, देखिए केस टू में फिर से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 के बीच में है, तो ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है,
तो ये हो जाएगा x माइनस टू माइनस एक्स प्लस फोर इक्वल टू सिक्स। तो x और x कैंसिल, तो यहाँ से कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। केस 3 में क्या है, x ग्रेटर देन 4 है तो a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है। तो दोनों में हम इक्वेशन जब चेंज करते हैं तो जिस साइन के साथ है वैसे लिख ले रहे हैं। तो ये आ गया देखिए 2x इजिकल टू 12, x इजिकल टू 6। तो यानी दो केसेस आए, जब x इजिकल टू 0 होगा और x इजिकल टू 6। हम यह चाहे तो वैल्यू इसमें पुट करके भी आप देख सकते हो। अगर मैं x इजिकल टू 0 ले लूँ तो देखिए ये क्या आ गया, मॉड ऑफ माइनस टू प्लस मॉड ऑफ माइनस फोर, ये हो गया 2 प्लस 4, ये क्या आ गया 6, सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने एक्स इजिकल टू दूसरी वैल्यू है 6, 6 ले लूँ मैं तो देखिए 6 माइनस टू 4 पॉजिटिव है और दिस दोनों मिलके अभी भी 6 आ रहा है। तो यस, हमारे ये दोनों आंसर सही है, एक्स इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू 6। देखिए फिर से याद कर लिया, अगर इक्वालिटी है तो एक्स की क्या होता है 2 वैल्यूज आती हैं, और इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन लेस देन है तो क्या होता है एक्स की रेंज ऑफ वैल्यूज आती है। तो यहाँ पर इक्वालिटी थी इसलिए हमें दो वैल्यूज मिल गए, वरना रेंज ऑफ वैल्यूज मिलती। अब लास्ट हमारा टॉपिक देखिए, इसमें क्या है ट्रिक, इसको आप एज अ ट्रिक समझ सकते हैं। ये क्या है, एक डिस्टेंस के तौर पे हम इसे समझ सकते हैं कि इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस फोर, इसकी मिनिमम वैल्यू है। थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ऐसे शो कर दूं, देखिए 0 1 2 3 4 5। अब देखिए x माइनस टू का मतलब क्या है, x माइनस टू रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन x एंड टू, और ये शो कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन x एंड फोर। हमने शुरू में पढ़ा था ना कि मॉड क्या होता है, डिस्टेंस को शो करता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। अब देखिए x और टू, यानी इसको मान लेते हैं हम ये है टू पर, और एक को मान लेते हैं हम फोर पर। ये हमारा ए था, ये बी था, तो हम मान लेते हैं ए टू पर है और बी कहाँ पर है, फोर पर है। अब देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस का सम। अब x देखिए कहाँ हो सकता है कि मिनिमम हो, या तो देखिए क्या कंडीशन हो सकती है कि टू मूव करके फोर के पास चला जाए, तो ये कितना डिस्टेंस चलेगा, प्लस टू यूनिट। दूसरा केस क्या हो सकता है, बी ए के पास आ जाए चल के, यानी x कहाँ पर हो, ए पर हो। देखिए ये चल के आने का मतलब है x अगर मैं फोर ले लूं तो टू और फोर के बीच का डिस्टेंस इधर आ गया, और फोर पे तो जीरो हो ही गया। अगर मैं x इजिकल टू टू ले लूं तो इसका मतलब हुआ बी ए पे चल के आ रहा है, तो दोनों केसेस में डिस्टेंस क्या है, टू यूनिट्स है। तीसरा केस क्या हो सकता है, एक्स टू और फोर के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, यहाँ 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 मिडिल में हो सकता है। तब भी क्या होगा, ये वैल्यू ए इधर चल के गया, बी इधर चल के गया, तब भी क्या होगा, डिस्टेंस टू। यानी इन तीनों केसेस में अगर मैं लूँ तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, टू। इसके अलावा अगर मैं एक्स यहाँ पर ले लूँ मान लिया वन पर, तो ये तो वन यूनिट चलेगा ए, लेकिन बी को कितने यूनिट चल के आने पड़ेंगे, थ्री। तो थ्री प्लस फोर हो जाएगा फिर डिस्टेंस, तो ये ज्यादा वैल्यू है, तो हमें क्या निकालना, मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू हम तीनों केसेस में दे सकते हैं, जब ए बी के पास मूव कर रहा है तब भी टू यूनिट्स, बी ए के पास आ रहा है तब भी टू यूनिट्स, और ए और बी के बीच में कहीं एक्स हम ले रहे हैं तब भी टू यूनिट्स। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है इसकी, इस केस में आंसर हो जाएगा, सॉरी टू, दिस विल बी आवर आंसर। ये देखिए एक ट्रिक्स है, मतलब हमने मूव करने से समझा। थोड़ा और इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व कर भी चुके हैं, फिर से मैं अब ट्रिक से करा रहा हूँ आपको। देखिए, इफ x माइनस टू प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल टू सिक्स, तो हमें फाइंड करना था x। देखिए इसको समझते हैं कैसे, नंबर लाइन बना लेते हैं, दिस इज 0 1 2 3 4
ऐसे इधर बना लेते हैं -1 -2 -3। अब देखिए क्या हो क्या रहा है। x-2 ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यानी जो ए डिस्टेंस चल रहा है दो डिस्टेंस चल रहा है, दोनों का डिस्टेंस का सम क्या होना चाहिए 6। हम इसको डिस्टेंस के टर्म में समझ लेते हैं कि दोनों का सम मिलके क्या आना चाहिए 6। तो देखिए x-2 यानी a यहाँ पर है 2 पर, और x-4 यानी b यहाँ पर है। अब देखिए x हम कहाँ ले, देखिए x की हमारे पास चॉइस होती है कि x हम कहाँ पर ले कि दोनों जो डिस्टेंस चले इनका सम क्या हो जाए 6। तो देखिए अगर मैं b के इस साइड में लेता हूँ तो a को पहले तो b के पास आना पड़ेगा, तो कितना डिस्टेंस चलेगा वो 2। तो 6 में से 2 तो वो चल गया, अब कितना बचा 4। अब 4 के लिए देखिए अगर 2 यूनिट्स और लेकर चलेंगे, यानी देखिए 2 से अगर मैं 6 पे ले लूँ x को, तो देखिए a कितना यूनिट चल रहा है, a तो चल रहा है 4 यूनिट्स, और b कितना चल रहा है, b जाएगा 4 से 6 पे यानी 2 यूनिट्स। दोनों का सम मिला के देखो कितना हो गया 6 यूनिट, यानी x की एक वैल्यू क्या हो सकती है 6। इससे हमें एक वैल्यू पता चल गई x इज इक्वल टू क्या हो सकता है 6। ये देखो हमने सॉल्व कर लिया किसके मेथड से, डिस्टेंस मेथड से। अब देखिए x को अगर मैं 2 और 4 के बीच में लूं, यानी इस रेंज में, तो कभी भी डिस्टेंस 6 नहीं हो सकता। देखिए दोनों का डिस्टेंस मिला के क्या बनेगा सिर्फ 2 यूनिट, कुछ हमने डिस्कस भी किया था। तो x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में नहीं हो सकती। x की वैल्यू अब एक क्या हो सकती है इस साइड हो। तो देखिए जब इस साइड जाएगा तो अब क्या होगा, b a की तरफ चल के आएगा, b a की तरफ चलेगा तो कितने यूनिट चला 2, तो ये 4 या 2, यहाँ पर a था यहाँ पर b था, तो b कितना चल के आ गया 2। अब 4 यूनिट इधर चलना है, तो अगर मैं 0 पे देखिए फोकस करूं तो यहाँ से a कितना यूनिट चल रहा है 2, और b टोटल कितने यूनिट चल रहा है 2 + 2 यानी 4 यूनिट। तो दोनों का डिस्टेंस मिला के अगेन कितना आ रहा है 6। तो यानी x की जो दूसरी वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। तो यानी हमारे पास इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 6। सो ये हमारी एक ट्रिक है इसे समझने की। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडुलस, जो एक बेसिक हमने आज की क्लास ली है। इसको हम जब हमारी एमबी के एंट्रेंस क्लासेस लाइव चलेंगी तो उसको फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज जो आपने समझा, यानी इस वीडियो को आप देखने के बाद जो कर सकते हैं, तो आप मॉडुलस फंक्शन समझ सकते हैं क्या होता है। मॉडुलस इस तरीके से होता है, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा। तो अगर x क्या होता है पॉजिटिव होता है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते, हम ऐसे रहने देते हैं उसको। और अगर निगेटिव होता है तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए पहले माइनस लगा देते हैं। ये कब होता है जब x लेस देन 0, तो इट ऑलवेज रिटर्न पॉजिटिव वैल्यू। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप याद रख सकते हैं कि इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वैल्यू ऑफ वेरिएबल आपने समझ लिया कि मॉड एक्स अगर इक्वालिटी दे रखी होगी तो हमेशा क्या होगा 2 वैल्यूज रिटर्न करेगा, और अगर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल साइन होगा तो क्या होगा रेंज ऑफ वैल्यूज। जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो हम वैसे ही रख देते हैं, जब x लेस देन 0 होता है तो हम माइनस के साथ रखते हैं। एंड देन सॉल्विंग इक्वेशन डायरेक्ट मेथड से भी किया हमने और एक ट्रिक लगा के भी किया। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन अगर आप कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग एंड होप आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे सलमान सर क्लासेस को, ताकि मैं आपके साथ और इस तरीके के जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स यूज होते हैं एमबीए एंट्रेंसेस में वो आपके साथ डिस्कस कर सकूं। और जो क्लासेस मेरी शुरू होने जा रही है एमबीए एंट्रेंस, जो भी चाहता है उसको लेना तो प्लीज इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। सिंपल आप क्या करो, अपना नाम, किस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिए इस नंबर पर।
तो मैं आपको सारी डिटेल्स आपको भेज दूंगा कि हमारी जो क्लासेस शुरू होने जा रही है क्या डिटेल रहेगी, क्या फीस होगी, कितनी ड्यूरेशन होगी वगैरह सब कुछ। सो स्टूडेंट्स अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल सलमान सर क्लासेस। जो भी आपके पॉइंट्स हैं डिस्कशन है प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ करिए, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।